अब बात करते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है। वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है ये होती है जब रेडियो एक्टिविटी में कोई न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन में डिके कर रहा है। तो जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में टूटेगा तो वो एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रिनो को एमिट करता है। ठीक है, तो ये न्यूट्रिनो होता है, ये एक्चुअली लेप्टॉन फैमिली में आता है न्यूट्रिनो। ठीक है, तो ये हमारा न्यूट्रॉन डिके हुआ इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो हुआ क्या कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक न्यूट्रॉन में दो डाउन क्वार्क और एक अप क्वार्क होता है, और एक प्रोटॉन में दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क होता है। तो जब कोई न्यूट्रॉन प्रोटॉन में डिके करता है तो एक डाउन क्वार्क जो है वो अप क्वार्क में चेंज करता है। ठीक, और इस प्रोसेस में एक डब्लू बोसॉन एमिट होता है। अगेन बोसॉन भी हमारा, बोसॉन एक फैमिली है जिसमें फोटोन लाई करता है। तो ये भी एक फैमिली जो एक्सचेंज पार्टिकल है इसमें, वो क्या है, बोसॉन। ये डब्लू बोसॉन इसमें एक्सचेंज पार्टिकल है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, ये भी, ये जो मैसन है हमारा, ये भी बोसॉन कैटेगरी में ही है। परिवार का नाम बोसॉन है, परिवार का नाम बोसॉन है। इस परिवार में मैसन भी आता है और फोटोन भी आता है, ये सब बोसॉन होते हैं। बोसॉन वो पार्टिकल होते हैं जिनकी स्पिन इंटीग्रल होती है, राइट। Bosons are those particles which have integral spin. This is the name of a family. उस फैमिली के अंडर आते हैं मैसनरी और प्रोटॉन भी, यानी कि जो फंडामेंटल पार्टिकल फंडामेंटल फोर्स में इंटरेक्शन कर रहा है वो बोसॉन फैमिली में है। तो यहाँ भी ये डब्लू बोसॉन, बोसॉन तो फैमिली का नाम है, डब्लू जो है ये पार्टिकल है जो इस फैमिली में आ रहा है, इसलिए इसको डब्लू बोसॉन कह रहे हैं। डब्लू माइनस लगेगा, डब्लू प्लस तब निकलेगा जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में टूटेगा, पॉजिट्रॉन एमिट होगा और यहाँ एंटी न्यूट्रिनो आएगा, तब डब्लू प्लस बोसॉन होता है। तो इस बोसॉन के कारण, ठीक है, एक ये एक्सचेंज पार्टिकल हो गया। इस बोसॉन के कारण ये इलेक्ट्रॉन में और प्रोटॉन में एक वीक न्यूक्लियर फोर्स है, और वीक और न्यूट्रिनो में भी एक वीक न्यूक्लियर फोर्स है, और उसके वीक होने के कारण ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाहर आ रहा है एज बीटा रेज, और न्यूट्रिनो भी न्यूक्लियस से बाहर आता है। तो ये वीक न्यूक्लियर फोर्स है जो कि रेडियो एक्टिविटी में आप देखने में आते हो। अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल जो ये डिके हो रही है न्यूक्लियस से, वो वीक न्यूक्लियर फोर्स के कारण होती है। और अगेन इसमें जो फंडामेंटल पार्टिकल है जो एक्सचेंज हो रहा है वो बोसॉन, डब्लू बोसॉन है। बोसॉन तो फैमिली हो गई, डब्लू बोसॉन कहिए, डब्लू बोसॉन इज ए पार्टिकल विच इज कमिंग अंडर दी फैमिली बोसॉन। तो ये एक्चुअली फंडामेंटल पार्टिकल्स हमारे ज्यादातर बोसॉन्स में ही आ रहे हैं। और भी वीक न्यूक्लियर फोर्स देखने में आती है, जैसे कि वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है वो लगती है जब कोई लैप्टॉन हो और क्वार्क हो, उनमें लगती है। नो, लैप्टॉन क्या होते हैं, लैप्टॉन जो है ये फैमिली का नाम है। ठीक, लैप्टॉन वो पार्टिकल होते हैं जिन जो चार्ज भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। जब ये चार्ज होते हैं तो इनका चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, लेकिन इनका मास इलेक्ट्रॉन से काफी ज्यादा होता है। और जब ये न्यूट्रल होते हैं तो ये न्यूट्रिनो है और एंटी न्यूट्रिनो। ये जो न्यूट्रिनो है ये लैप्टॉन है। तो इस न्यूट्रिनो में और इस प्रोटॉन के क्वार्क में, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन अभी मैंने ऊपर बताया क्वार्क के बने हुए हैं, में जो फोर्स है वो वीक न्यूक्लियर फोर्स है। क्योंकि वो वीक है इसलिए न्यूट्रिनो बाहर आ रहा है। और इस प्रोटॉन के क्वार्क में और इलेक्ट्रॉन में जो फोर्स है वो भी वीक न्यूक्लियर फोर्स है, क्योंकि वो वीक है इसलिए इलेक्ट्रॉन बीटा रेस के रूप में डिके होकर बाहर आता है। दिस इज द पॉइंट। क्लियर हो गया वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या है। तो weak nuclear force is generally in the radioactivity. An example can be when neutron decays into proton, so an electron is emitted along with neutrino. In this case, one down quark of a neutron is converted into one up quark of a proton and an emission of a W minus boson. This W minus boson is a fundamental particle which is responsible for weak nuclear force. This particle actually exists between a quark of a proton and also a lepton, which is neutrino in this case, and also a quark of a proton and an electron, since it is a weak nuclear force. So both these electron and neutrino is
इजेक्टेड आउट ऑफ द न्यूक्लियस एज, ये तो रेडियो एक्टिव रे के रूप में बाहर आता है, बीटा रे आपको पता है, और ये हमारा न्यूट्रिनो बाहर आता है न्यूक्लियस के। ये वीक न्यूक्लियर फोर्स के कारण होता है। तो न्यूक्लियस को बाइंड जो करे हुए हैं फोर्स, वो तो बेटा ये ऊपर वाली है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, मैंने आपको पूरा समझा दिया है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को शुरू में विभिन्न न्यूक्लियन माना गया था क्वार्क्स के थ्रू। क्वार्क मॉडल 1970 में आया था, जिसने क्वार्क से बने हुए माना था इन्हें न्यूक्लियनों को, और उसने कलर चार्ज कहा कि इनमें कलर चार्ज होता है, कलर चार्ज से अट्रैक्टिव फोर्स होती है, ग्लूऑन के एक्सचेंज से ये फोर्स होती है। ठीक है, उसके बाद ये फोर्स थोड़ी सी लीक कर जाती है न्यूक्लियन से, और जो इसके पड़ोस में न्यूक्लियन होते हैं उन पे लगनी शुरू हो जाती है, होती शॉर्ट रेंज है, लेकिन अभी भी ये स्ट्रांगली अट्रैक्टिव होती है। लेकिन डिस्टेंस बढ़ाने के साथ साथ ये घटती चली जाती है। इसका ये मतलब है कि अगर ये डिस्टेंस थोड़ा और बढ़ा देंगे, कोई और न्यूक्लियन सपोज यहाँ है, तो ये वाला न्यूक्लियन उस पर फोर्स लगा रहा है, लेकिन वो इसकी तुलना में कम होगी। अगर कोई न्यूक्लियन सपोज यहाँ है और वो दूरी इन दोनों से सपोज ज्यादा है, तो इसमें फोर्स वो और कम लगेगी, ये कहने की बात है। तो डिस्टेंस से वो घटेगी। ठीक है, हालांकि ये वाले सारे न्यूक्लियस परस्पर एक दूसरे के बीच में फोर्स लगाते रहते हैं, ये मत समझना कि पड़ोसी पड़ोसी पे ही लगाता है केवल, ऐसा नहीं। जहां भी वो ढाई फर्मी फर्मी तक होता है, न्यूक्लियस होता ही इतना है, वो सारे यहीं के अंदर होते हैं, क्योंकि ये ढाई फर्मी के बाद खत्म होती है फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स ढाई फर्मी तक ये काम करती है, वहां सब में आपस में परस्पर ये फोर्स लगती है। ठीक, और वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या है, ये हमारा रेस्पॉन्सिबल है रेडियो एक्टिविटी में। जब डिके होता है और कोई पार्टिकल बाहर आता है न्यूक्लियस के, तो वो भारी इसलिए आ रहा है क्योंकि बल वीक है, और वो होता है एक्सचेंज पार्टिकल उसमें, या फंडामेंटल पार्टिकल हमारा बोसन, और यहाँ है ग्लूऑन। ठीक है, तो ग्लूऑन इज बिटवीन क्वार्क्स, दिस इज द पॉइंट, एंड दिस बिलोंग टू लेप्टॉन फैमिली। लेप्टॉन में हमारे कौन कौन होते हैं, लेप्टॉन में होता है म्यूऑन, म्यूऑन, टाउ एंड न्यूट्रिनो। म्यूऑन और टाउ पे तो चार्ज होता है, चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के बराबर, लेकिन मास इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा होता है, और न्यूट्रिनो न्यूट्रल होता है। सो लेप्टॉन और क्वार्क के बीच में भी वीक न्यूक्लियर फोर्स काम करती है। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज टॉपिक।